चाहे वो ताकतवर हो या कमजोर, अमीर हो या गरीब, नेक हो या गुनाहगार, मौत का फरिश्ता अपने वक्त में कभी ताखीर या जल्दी नहीं करता। सोचिए, क्या हो अगर अभी आपका नाम इस फहरिस्त में लिखा जा चुका हो। जब वक्त आता है तो कोई पलट कर देखने का मौका नहीं मिलता। एक लम्हे में वो दुनिया जिससे आप चिमटे हुए थे गायब हो जाती है। जो घर वाले आपसे मोहब्बत करते हैं वो सिर्फ आपके बेजान जिस्म को देख सकते हैं, वो आपकी रूह को निकलते नहीं देख सकते। न फरिश्तों की आवाजें सुन सकते हैं, न आपके खौफ या सुकून को महसूस कर सकते हैं। मोमिन के लिए मौत नरम और पुरसुकून होती है, जैसे एक बर्तन से कतरा आहिस्ता निकल जाता है, जबकि नेक चेहरा वाले फरिश्ते जन्नत के खुशबूदार कपड़े लिए उसे खुशामदेद कहते हैं। ऐ पाकीज़ा रूह, अपने रब की मग़फ़िरत और रज़ा की तरफ निकलो। ये लम्हा सुकून, उम्मीद और राहत से भरपूर होता है, गोया तवील और थका देने वाले सफर के बाद आखिरकार घर वापस लौट आया हो। लेकिन जिसने जिंदगी ग़फ़लत में गुजारी, अल्लाह और उसके अहकाम को भुलाया, इसके लिए मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। काले चमकते चेहरों वाले फरिश्ते उसे आग के कफन में घेर लेते हैं। मौत का फरिश्ता पुकार कर कहता है, ऐ खबीस रूह, अपने रब के गुस्से की तरफ निकल। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ऐसी रूह को जिस्म से ऐसे खींचा जाता है जैसे कांटों वाली लोहे की सलाख गोश्त से गुजारी जाए। ये नाकाबिले तसव्वुर अज़ियत है। ये जुदाई अंजाम नहीं बल्कि आगाज है, अबदी जिंदगी का आगाज। रूह एक ऐसी हकीकत को देखने लगती है जिसे जिंदा आंखें नहीं देख सकती। जो घर, गाड़ी, पेशा, ख्वाब और ख्वाहिशात आपके लिए सब कुछ थे, एक ही सांस में सब खत्म। जो बाकी रहता है वो हैं आपके आमाल, आपका ईमान और आपका ताल्लुक अल्लाह से। नेक रूह के लिए ये तब्दीली एक इनाम होती है और गाफिल रूह के लिए एक भयानक ख्वाब की इब्तिदा। जब रूह बदन से अलग होती है तो यही एक बड़ी हैरत होती है। आपका जिस्म जमीन पर पड़ा रह जाता है और रूह एक ऐसी दुनिया में खींच ली जाती है जिसे जिंदा लोग नहीं देख सकते। इस दौरान दुनिया मामूल पर चलती रहती है। गाड़ियां चल रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं और लोग खाना